नमस्कार और आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो से आज हम लोग शुरू करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस की पूरी सीरीज। इस वीडियो में मैं आपको जो चीजें लिखूंगी वो इंग्लिश में लिखूंगी, लेकिन आपको हिंदी में साथ साथ एक्सप्लेन करूंगी। और इसी के साथ जो क्वेश्चंस मैं लिखूंगी उनको मैं खुद मॉडिफाई करूंगी, इसलिए ताकि उस एक क्वेश्चन को मैं पूरी तरह से आपको एक्सप्लेन कर सकूं, ताकि वो क्वेश्चन अगर घुमा फिरा के भी आपसे पूछा जाए तो आप उसको एग्जाम में भूले नहीं, आपको याद रहे। तो इसको हम लोग उसी तरह से, जिस तरह से मैं मैथ आपको समझाती हूँ कंसेप्ट वाइज, तो हम लोग जनरल अवेयरनेस को भी कंसेप्ट वाइज समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन है हमारा, हु इंट्रोड्यूस्ड फेमस पर्शियन फेस्टिवल नौरोज। तो नौरोज एक फेस्टिवल है जो कि पर्शियन यानी पारसी धर्म जो है, जो आग की पूजा करते हैं लोग, इन लोगों द्वारा मनाया जाता है। तो इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था, यानी किसने लागू कराया था पहली बार? तो एक बर्बन शासक, जो कि आपने इंडियन हिस्ट्री हमारी जो है पुरानी, उसमें नाम सुना होगा, बहुत ही क्रूर शासक था। उनका ये मानना होता है कि राजा जो होते हैं वो डिवाइन पावर्स होती है और वो लोग कुछ भी लागू करवा सकते हैं प्रजा से। तो राजा को ही माना जाता था हर बात उनकी। तो बर्बन ने क्या किया कि एक मंथ, एक हॉली मंथ उन्होंने शुरू किया, नौरोज फेस्टिवल उसका नाम है। और वो वहां से उनका पूरा ईयर नया शुरू होता है। उसी में एक और इम्पोर्टेंट फेस्टिवल भी वो लोग मनाते हैं, और ये फेस्टिवल जो था ये बर्बन ने शुरू किया था और इसका नाम है नवरोज। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। फेमस एसएमएस फेस्टिवल। फेमस एसएमएस फेस्टिवल, आप जब भी क्वेश्चन आता है तो आप बिहू लगा देते हैं। अब मैं बिहू के बारे में आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ। बिहू फेस्टिवल साल में 3 बार मनाया जाता है। ये है पहला जनवरी में, दूसरा है अप्रैल में और तीसरा है आपका अक्टूबर में। अब इनके नाम का याद करने का तरीका क्या है? जनवरी को आप कहते हैं माघ, अप्रैल को कहते हैं हम बैसाख और अक्टूबर को कहते हैं हम कार्तिक। तो माघ से माघ बिहू बन जाता है, बैसाख से बोहाग बिहू, ये असमीज भाषा में कन्वर्ट हो जाती है, कार्तिक से कातिब बिहू इसका नाम हो जाता है, और बैसाख से बोहाग, और माघ का माघ ही रहता है तो माघ बिहू। लेकिन इन एक साल में जो 3 बिहू मनाए जाते हैं, इनमें सबसे जो ज्यादा फेमस है वो है हमारा अप्रैल का, जो कि अभी हमारे लॉकडाउन के समय में चला था। तो वही है हमारा बोहाग या रोंगाली बिहू, जो कि सबसे ज्यादा फेमस है। अब चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। फेमस फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु का फेमस फेस्टिवल क्या है? तो तमिलनाडु का आपने सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन देखे होंगे या वीडियोस देखी होंगी, ये वो होगी बुल फाइट की, ठीक है। तो उसे कहते हैं हम जलीकट्टू। जलीकट्टू ये एक महाबलेश्वर मंदिर है, वहां पे पावर का एक, अपनी पावर दिखाने का वो एक लोग करते हैं। तो जो हमारा ये पोंगल त्योहार है, ये 4 दिन मनाया जाता है। 4 दिन में तीसरे दिन ये जलीकट्टू फेस्टिवल मनाया जाता है, और ये पोंगल बहुत ही फेमस है तमिलनाडु में। और ये मंथ जो होता है ये होता है अप्रैल का। आपको पता होगा कि ज्यादातर जो भी इंडियन फेस्टिवल्स हैं, जो सबसे ज्यादा फेमस हैं अदर स्टेट्स में, इनके नाम बस अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन ये सारे के सारे जो हैं सीजन जो होते हैं ये हार्वेस्टिंग सीजन्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप याद कर भी सकते हैं। तो चलिए चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन। जलीकट्टू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन तमिलनाडु, ठीक है, तो ये आपको याद ही हो गया। अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। पपेटी इज द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय, ठीक है। पपेटी मैंने बताया था, यहाँ पे नौरोज एक मंथ उन्होंने हॉली मंथ शुरू किया था बर्बन ने, जो कि पारसियों द्वारा मनाया जाता है, जो आग की पूजा करते हैं। उसी में एक दिन होता है पपेटी फेस्टिवल, जिसमें कि वो लोग जो फायर टेम्पल होता है जहाँ पे आग की पूजा की जाती है, वहां पे लोग जाते हैं, उसका नाम है पपेटी। ऑल साउथ डे इज अ फेस्टिवल ऑफ, तो इसे पूछा है कि ये किसके द्वारा मनाया जाता है? तो ये फेस्टिवल मनाया जाता है क्रिश्चियंस द्वारा। इसमें क्या है, ऑल साउथ डे में ऐसा नहीं कि सब जितने भी मरे हैं उनके पूर्वज, इसमें ये होता है जैसे हमारे यहाँ पितृपक्ष होता है तो उसका एक पूरा मंथ होता है, लेकिन उनके यहाँ एक दिन होता है ऑल साउथ डे। ये कैथोलिक चर्च जो होते हैं और ईस्टर्न जो ऑर्थोडॉक्स चर्च हैं वो लोग ये मनाते हैं, उनको मानने वाले लोग क्रिश्चियनिटी के। और इसमें पवित्र आत्माएं जो कि मतलब विदा हो चुकी हैं, जो मर चुकी हैं, उनकी आत्माओं की पूजा की जाती है, उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है। लोग अपने तरीके से चर्च में जाके इस फेस्टिवल को मनाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है हमारा, गंगौर इज सेलिब्रेटेड इन
विच स्टेट ऑफ इंडिया, इंडिया के किस राज्य में इस त्योहार को मनाया जाता है? तो गंगौर इसका नाम है। ये त्योहार जो है राजस्थान में मनाया जाता है मार्च या अप्रैल के मंथ में, क्योंकि हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग चलता है। तो ये मनाया जाता है राजस्थान में। और इसमें आपको पता होगा राजस्थान में बहुत ज्यादा शिव जी की पूजा होती है। तो शिव जी की जो पत्नी हमारी गौरी हैं उनकी इसमें पूजा की जाती है और ये मार्च या अप्रैल में पड़ता है हिंदी कैलेंडर के हिसाब से। अब चलते हैं 8th, सरहूल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय विच ट्राइब। मैंने ट्राइब भी लगा दिया ताकि आपको याद रहे। सरहूल एक फेस्टिवल है जो कि आदिवासियों द्वारा मनाया जाता है। तो आपको एक आदिवासी से थोड़ा सा ये आइडिया मिल गया कि कौन से ऐसे राज्य जहाँ पे ज्यादातर आदिवासी पाए जाते हैं। तो आपको पता होगा झारखंड। तो झारखंड में वो 3 ट्राइब्स हैं जो कि इस फेस्टिवल को मनाती हैं और ये हैं ओरान, मुंडा और हो जाती। तो चलते हैं हम 9th क्वेश्चन पे। गंगा सागर मेला सेलिब्रेटेड इन डैश, कहां पे मनाया जाता है? गंगा सागर। तो हिंदी कम्युनिटी के लोग इस क्वेश्चन को जानते होंगे कि गंगा सागर कहाँ है। गंगा सागर है जहां पे गंगा जो नदी है वो सागर से मिल जाती है और वो है बंगाल की खाड़ी यानी बंगाल, हमारा वेस्ट बंगाल। तो वहां पे ये गंगा सागर मेला मनाया जाता है और ये मनाया जाता है हमारे मकर संक्रांति यानी जनवरी के महीने में। ठीक है, ये तो ये होली जैसा त्योहार है, बहुत ही अच्छा। तो वेस्ट बंगाल में ये मनाया जाता है गंगा सागर मेला। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।